जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज एक विशेष जानकारी आप लोगों के लिए। काफी दिनों से लोग इस विषय पर फोन लगाते हैं और कई जगह उन लोगों को गड़ाधन होने के संकेत मिलते हैं, लेकिन वो कंफर्म नहीं कर पाते क्योंकि या तो इस सिलसिले में पहले कोई उन्हें ठग चुका है, उनके साथ फ्रॉड कर चुका है, या फिर कई लोग ऐसे जालों में फंस जाते हैं धन आदि निकालने के चक्कर में। या तो लोग उनको लूट के ले जाते हैं या फिर अच्छा समय देखने के चक्कर में फिलहाल के समय को भी वो लोग बुरा कर बैठते हैं। आपकी इस समस्या का निवारण आज हम आपको बताएंगे। बिना किसी दिव्य दृष्टि के आप उस चीज का पता लगा सकते हैं कि गड़ा हुआ धन कहीं पर है या नहीं है और उसे प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। सबसे पहले इस विचार को आप समझ लीजिए। बिना पूर्ण जानकारी के गड़ा धन प्राप्त करना अकारण मृत्यु को बुलावा देने जैसा कार्य है। अगर आप इसकी पूरी जानकारी रखते हैं तो ही इस चीज में हाथ डालना चाहिए। अवश्य ये खतरनाक है, लेकिन सब जगह नहीं। वो कैसे पता करें, उसके बहुत सारे रास्ते हैं। उसकी छोटी छोटी चीजें आपको बताएंगे, किस प्रकार से ये कंफर्म किया जा सकता है कि है या नहीं। आज सुबह की एक घटना बताते हैं। यहाँ से करीब 80-100 किलोमीटर दूर से कोई पति पत्नी मिलने के लिए आए थे और बहुत ही परेशान थे। उनका मकान आदि सारी चीजें बिक चुकी है जो यहाँ की लोकल की है, और लोकल में उन्होंने खरीदा था अपनी मेहनत के बल से, और गाड़ी घोड़े सब कुछ, बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत की। उल्टे कर्ज में चले गए, जबकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, राजस्थान और राजस्थान से यहाँ आए तो खूब पैसा कमाया, लेकिन आज जीरो हो गए। तो कुछ दशाएं हैं उनकी ऐसी कुंडली में और 2027 तक ऐसे कुछ हालात हैं, लेकिन जो हमने चीजें बताई उनसे बहुत सुधार आ जाएगा। तो वो लोगों की हमने जब कुंडली देखी, वो तो अपनी समस्या लेके आए थे, लेकिन हमने कहा कि गांव में आपके पास जमीन है? बोला बिल्कुल है, और घर भी है जो उत्तर प्रदेश में। तो हाँ, उन्होंने बोला पुश्तैनी है। तो हमने बोला कि वहां पर आपकी कुंडली बता रही है गड़ा हुआ धन है। तो उन्होंने कहा कि ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये जरूर कंफर्म है कि घर से बच्चे की आवाजें आती है, कभी रोने की आती है, कभी किसी के होने का एहसास होता है। तो कुछ लोगों ने हमें ये जरूर कहा कि यहाँ पर गड़ा हुआ धन है, लेकिन हमें भरोसा नहीं हुआ, लेकिन आपने कुंडली देख के बोला तो हमें भरोसा हुआ है इस चीज का। तो ये हमने कैसे बता दिया? ये बहुत आसान है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा मंगल की राशि में बैठा हुआ हो, जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा मंगल की राशि में बैठा हुआ हो, वहां पर गड़ा धन होता है। अगर चंद्रमा अकेला है तो उस पर कोई भी चौकी या शक्ति नहीं रहेगी। अगर मंगल के साथ कोई ग्रह है तो उस ग्रह से संबंधित चौकी वहां पर रहेगी। जैसे केतु के होने पर नाग की चौकी रहेगी और राहु के होने पर भूत आदि की, अलग अलग ग्रहों की अलग अलग। अब उसके ऊपर यदि सूर्य की दृष्टि या गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो वहां स्वर्ण और पीले रत्न मिलने की संभावना होती है। इसी प्रकार यदि मंगल की दृष्टि है तो वहां पर ताम्र मिलने की संभावना है। अलग अलग ग्रहों के हिसाब से वहां पर वो चीजें होती है, और इन्हीं के संयोग से उसकी गहराई का भी पता लगा दिया जाता है कि चंद्रमा की संबंधित ग्रह से दूरी कितनी है, जो उनकी डिग्री वाइज अल्टर कितना है, सूर्य से उनकी दूरी कितनी है, लग्न से चंद्रमा के बीच की डिस्टेंस कितनी है और कितने भाव में है। तो उनसे ये पता लगा दिया जाता है अनुमानित कि 10 फुट 8 फुट इतना होगा ये, और ये सटीक है। ऐसा ही होता है, ऐसा होता ही है। तो इस प्रकार आप ये पता कर सकते हैं कुंडली के माध्यम से। दूसरा भी इसका एक उपाय है। दूसरा ये है कि आप एक पूरी, या तो ब्लैक हो या सफेद हो या लाल हो, जो गाय एक ही कलर की हो, उसका दूध लें, उसको हल्दी में, ये पूर्णिमा की रात्रि को करना है, हल्दी में मिक्स कर लें, और जिस जगह पे आपको डाउट है वहां पर लीप दें, गोबर से आप लीप दें, और दूसरे दिन देखें। अगर वो कलर लाल होता है तो वहां पर कुछ नहीं है, लेकिन वो कलर अगर एकदम राख होती है, जो सफेद राख की तरह हो जाता है, तो वहां पर धन है। ये हो गई दूसरी। यहां पर अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं है या नहीं है, फिर उसको निकालना कैसे है वो फिर बताएंगे। अभी हम सिर्फ ये बात करेंगे यहां पर कि है या नहीं है। तो सबसे पहले व्यक्ति को क्या करना है? सबसे पहले तो आपको पता करना है कि वहां पर धन है या नहीं है, क्योंकि कई बार धन होके भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कुंडली में पितृ दोष, काल सर्प दोष और बहुत सारी चीजें होती है। तो हम हमेशा बोलते हैं आप पहले अपनी कुंडली के दोष निवारण कर लीजिए, कुंडली बनवाइए और उससे संबंधित दोषों का निवारण करिए, और कुंडली में भी पता चल जाएगा कि है या नहीं है।
आपके भाग्य में, तो आप पहले पितृदोष, कालसर्प जो भी आपकी कुंडली में उसका निवारण करवाइए। उसका निवारण करने के बाद एक धूमावती प्रयोग करिए जो हमने चैनल पे दिया है। उसके बाद अघोर लक्ष्मी और स्थिर लक्ष्मी कर लीजिए, धन जरूर मिलेगा। आज की कहानी बताते एक मैसेज आया है, वैसे हम किसी की चीजों को शो नहीं करते, यहाँ पर किसी के अंदर से कुछ चीज निकालते भी हो तो उसको वीडियो पे शो नहीं करते, क्योंकि किसी का मजाक बनाना हमारी आदत नहीं है। तो उनका मैसेज आया कि हमने कुछ समय पहले उन्होंने हमसे संपर्क किया था, लगभग 1 या 2 महीने पहले, और हमने उन्हें प्रयोग बताए थे, उन्होंने किया। तो उनका मैसेज आया कि भाई हमने कोई माता जी थे, उन्होंने कहा कि हमने बहुत परेशान थे घर से और हमने आपका दिया हुआ धूमावती 1 दिन का प्रयोग किया। माँ धूमावती का हमारे पति ने किया। मैंने उनसे ही बोला था कि आप ना करें, क्योंकि उनकी लेडीज से नहीं कर सकती माँ धूमावती का। फिर अघोर लक्ष्मी भी कुछ ऐसा प्रयोग था कि लेडीज के बजाय मैंने कहा आपके हस्बैंड कर तो ज्यादा बेहतर, वो भी उनसे करवाया। और एक स्थिर लक्ष्मी प्रयोग, ये तीनों प्रयोग करवाए। तो उन्होंने बोला कि बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे जो रिलेटिव मकान हमारे नाम पे करने को तैयार नहीं थे, उन्होंने आगे रह के बोला कि आप मकान नाम पे करवाइए। और जो हमारे ससुर जी जो हमसे बातचीत नहीं करते थे, उन्होंने 25,000 रुपए हमारी मदद की रजिस्ट्री के लिए। लेकिन बड़ी दुखद बात यह थी कि हमारे पास 25,000 रुपए थे, टोटल 50,000 और रजिस्ट्री में 75 से 80,000 रुपए लग रहे थे। लेकिन आप मानेंगे नहीं कि सारा पैसा इकट्ठा करके हमने रख दिया, और जब रजिस्ट्री के लिए जाना था उसके 1 दिन पहले जब पैसा चेक किया तो पैसे पूरे 75,000 रुपए निकले। हमें नहीं पता वो कहां से आया, ना मेरे हस्बैंड को पता, ना मुझे पता। तो हम तो यही मानते हैं कि इस प्रयोग के चमत्कार से हमारी समस्या सुलझ। मैं ये नहीं बोलता कि ये कोई चमत्कार वाली बात है, लेकिन ये प्रयोग ही चमत्कारिक है। ऐसी अनेकों घटनाएं हुई है। ये बताने का उद्देश्य ये था कि इसके माध्यम से, इन 3 प्रयोगों के माध्यम से आप अपने जीवन से दुर्भाग्य को किनारे कर सकते हो और सौभाग्य के दरवाजे अपने लिए खोल सकते हो। तो ये प्रयोग करके रखें, उसके बाद इस दिशा में आगे बढ़े, क्योंकि भाग्य में धन होगा तभी तो मिलेगा, नहीं तो उसको निकालते समय कोयला बन जाएगा और भाग्य में कुछ नहीं आएगा। इससे अच्छा है पहले धूमावती प्रयोग से, माँ धूमावती के प्रयोग से दुर्भाग्य का नाश कर दें। उसके बाद सौभाग्य और लक्ष्मी वशीकरण के लिए अघोर लक्ष्मी प्रयोग करें, और उसको स्थिर करने के लिए स्थिर लक्ष्मी प्रयोग करें। अगर नागेश प्रयोग भी कर लें तो अति उत्तम, क्योंकि गड़े धन से संबंधित सफलता दिलाने वाला नागेश प्रयोग है। बहुत फोन आते हैं इस विषय पे, इसीलिए आज इस वीडियो को विस्तृत बनाने का हमने सोचा है। एक एक चीज बताएंगे कि और कौन सी। देखो, अगर आपके पास कोई दिव्य दृष्टि नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, तो कैसे आप पता करेंगे? 2 चीजें हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब तीसरी चीज इसमें क्या बताएंगे? आपको भूमि से पता करना है, आपको वहां के पेड़ पौधों से पता करना है, वहां की जानवरों की एक्टिविटी से पता करना है कि कैसे वहां पर धन है या नहीं है, पूर्ण रूप से ज्ञात कर लें। वो तीनों ही चीजों को समझे, फिर बताएंगे कि इनको किन नक्षत्रों में निकालना है, सारी चीजें आपको बताएंगे। उससे पहले जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान और कुंडली विश्लेषण शुल्क 500 रुपए डाल के नीचे दिए गए नंबर पे स्क्रीनशॉट के साथ डिटेल भेज दें। 1 से 2 दिन में नंबर आएगा, आपकी कुंडली, सारी डिटेल, उसके दोष, उसकी अच्छी बुरी बातें सारी आपको पता चल जाएगी। आपके व्हाट्सएप मैसेज पे आ जाएगा, अगर आप चाहें तो कॉल भी कर लें उसके बाद। इसके अलावा जो लोगों के पास डिटेल नहीं है वो अपना ऑरा स्कैनिंग करवाएं, सर से पैर तक की पूरी फोटो, अंगूठी, ताबीज, जूते, चप्पल निकाल दें, कपड़े पहनना है, सर से पैर तक की एक फोटो भेजना है और सीधे हाथ की हथेली की, ताकि हस्तरेखा विश्लेषण और ऑरा स्कैनिंग दोनों चीजें हो जाए। उसका शुल्क 1100 रुपए है। फोटो, दोनों फोटो के साथ ऑरा स्कैनिंग शुल्क डाल के उसका स्क्रीनशॉट भेज दे। 2 से 3 दिन में ऑरा स्कैनिंग वालों का नंबर आता है। तो इस प्रकार सारी चीजें क्लियर करके आगे बढ़ेंगे तो आपको ना साधना में समस्या आएगी, ना जीवन में, ना आर्थिक, ना भौतिक, सिस्टमेटिक चलना होगा। तो इन सबसे पहले नक्षत्र समझ लीजिए कि किन नक्षत्रों में धन निकालना चाहिए। देखिए, धन निकालते समय जो संख्या है वो 3, 5 या 7, 3, 5 या 7 लोगों की होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। अब नक्षत्र नोट कीजिए कि जिन नक्षत्रों में धन निकालना चाहिए वो कौन से नक्षत्र हैं। नक्षत्र बहुत आसानी से पता चलते हैं, बहुत सारे पंचांग वगैरह, ड्रिक पंचांग करके एक है, DRI के ड्रिक पंचांग, उसको डाउनलोड कर लें, उस पर क्लिक करें किसी भी तारीख पे तो आपको नक्षत्र आदि दिख जाएंगे। और कैलेंडर में भी आपको नक्षत्र लिखे दिख जाएंगे, कौन 27 नक्षत्र हैं तो कौन से दिन कौन सा नक्षत्र आ रहा है, कैलेंडर में भी चेक कर सकते हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं, फिर फोन लगा के पूछते साहब नक्षत्र कैसे देखे, ये नक्षत्र कब है, तो ये कैलेंडर के माध्यम से देखिए। ठीक है। अब नक्षत्र कौन कौन से और कौन कौन से नक्षत्रों में खनन का कार्य करना चाहिए उनको नोट करिए। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र बहुत उत्तम है धन प्राप्ति के लिए। ठीक है। अश्लेषा नक्षत्र में करेंगे आप तो लड़ाई झगड़ा होगा बहुत ज्यादा, और मघा नक्षत्र में करेंगे तो मृत्यु योग बनते हैं। आपको ज्येष्ठा नक्षत्र अति उत्तम होता है खनन के लिए। अनुराधा नक्षत्र और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र
ये बहुत ही अच्छे नक्षत्र हैं खनन के लिए। इन नक्षत्रों में यदि आप खनन करते हैं तो धन प्राप्ति की जो संभावना है वो कई गुना आपकी बढ़ जाती है। अब आप ये समझिए कि किन दिनों में करना चाहिए। मंगलवार, शनिवार, रविवार को छोड़ देना चाहिए। इन 3 दिनों में आपको कभी भी खुदाई नहीं करनी चाहिए और खुदाई हमेशा शुक्ल पक्ष में करनी चाहिए, वो भी रात्रि में। आप शुक्ल पक्ष में रात्रि के समय खनन करें तो ज्यादा अच्छा है, शाम के समय अति उत्तम होता है। रात्रि में ही ये चीजें आपको वो करेंगे। चंद्रमा जब शुक्ल पक्ष हो तो अनुराधा और मार्गशीर्ष हो तब खनन का कार्य और भी ज्यादा उत्तम कहा गया है। इसके अलावा इस चीज का ध्यान रखें कि जब आप खनन करें तब किसी ने भी कोई किसी प्रकार का नशा ना किया हो, जूते चप्पल ना पहने और व्यवस्थित पूजा पाठ, वो सारी विधि हम आगे बता देंगे खैर। लेकिन इसमें मुख्य चीजें आपको बता देते हैं जिनमें कि आपको पता चल जाए। पहले जानवरों पे बात करते हैं। जानवरों में यदि कुत्ता या बिल्ली दोनों साथ में या फिर मेंढक एक स्थान पर बहुत ज्यादा आते हो तो उस स्थान पर धन की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा बैल बार बार खेत में रुक के कहीं पर अपने खुर से खोदता हो और गर्जना करता हो तो वहां पर भी धन होने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसके अलावा सियार किसी जगह पर खोदते हो बार बार आके चटपटाते हो, वहां पर भी धन होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। सुअर, खास तौर से जंगली सुअर, अगर ज्यादातर जिस स्थान पर बैठते हो उस स्थान पर भी धन होने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसके अलावा जहां पर आप जमीन में देखेंगे बहुत सारी चींटियां काली और लाल होती है, लेकिन जिस जगह पर गोल्डन कलर की और हल्की सी सफेदी लिए हुए चींटियां निकलती दिखे, एक या एक से अधिक, वहां पर भी जमीन में गड़ा हुआ धन होने की संभावना बहुत अधिक होती है। इस प्रकार इन चीजों से आप पता लगा सकते हैं कि धन कहाँ है। वर्षा ऋतु में जहां से इंद्रधनुष शुरू होता है और जहां पर खत्म होता है वहां पर भी धन होने की संभावना बहुत अधिक होती है। रात्रि के समय गर्म और दिन में जो स्थान ठंडा लगे उस स्थान पर भी धन होने की संभावना बहुत अधिक होती है। जहां पर खड़े होने से आपको खुशी की प्राप्ति हो, आनंद आए, उत्साहित मन हो जाए, वहां पर भी धन होने की संभावना अधिक होती है। ये छोटे छोटे से जो चीजें हैं ध्यान में रखने वाली, जिनके माध्यम से आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा जहां पर सब जगह फसल उगती हो और एक जगह पे बिल्कुल फसल ना आती हो, और ये सारी चीजें आप वहां पे करके देखें जो जो हमने बताई है, जहां खड़े रहने पे खुशी का अनुभव हो, उन चीजों पे भी आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर कुछ है या नहीं है। अब दूसरी चीज ये है कि जिस जगह धन होता है वहां बहुत अच्छी खुशबू आती है। खुदाई के समय अद्भुत खुशबू आती है। उसे तो कमल के फूल की कही जाती है, लेकिन ज्यादातर खुशबू वहां पर हवन की आती है। जैसे अभी अभी हवन हुआ हो और उससे निकलने वाली जबरदस्त खुशबू आ रही है। ऐसी जगहों पर धन होने की संभावना कई गुना होती है। अब पौधों के बारे में भी समझ लीजिए कि किन पौधों पर, जिस वृक्ष जहां पर धन होगा वहां के जो पत्ते हैं वो उल्टे होंगे, ऊपर के साइड होने के बजाय नीचे के साइड झुके हुए होंगे जहां पर भी धन होगा, और वृक्ष में बहुत ज्यादा पत्ते होंगे। इसके अलावा जहां पर फूल के ऊपर फूल लगा हुआ हो वहां तो बहुत अधिक संभावना होती है धन होने की। साथ में कहीं कहीं रक्त की बूंदे, लाल बूंदे एकदम, या लाल कलर का पानी टपकता हुआ दिखे किसी पेड़ से, तो वहां भी धन होने की संभावना बहुत होती है। और डालियों के बराबर जहां पर पत्ते हो, ऐसे पेड़ के आसपास बहुत ज्यादा संभावना है कि वहां पर धन होगा। ये जो चीजें, छोटी छोटी चीजें, इनमें आप पता कर सकते हैं कि कहां पर धन है या नहीं है। बहुत सारी चीजें, जैसे हमने बताया कि चौराहे के आसपास कहीं पर बैल खड़ा हो, पैर से जमीन को खोदे और खुर से खोदे और गर्जना करे, ऐसी जगह पर भी होता है। जहां गिरगिट, कुत्ता, गधा, सुअर एक साथ दिखाई पड़े, उस जमीन में भी संपत्ति होने की बहुत अधिक संभावना होती है। जहां इंद्रधनुष शुरू हो और जहां खत्म हो वहां पर 100% धन होने की संभावना होती ही है। तो ये लक्षण हुए। अब पक्षियों के लक्षण भी समझो। जहां पर अपने से आकार में बड़े पक्षियों के साथ भी या शत्रु पक्षियों के साथ भी, जैसे कुत्ता और बिल्ली साथ में हो गए, इसी प्रकार पक्षियों में भी
अगर गिद्ध के साथ छोटे पक्षी बैठे हुए हैं वहां पर भी धन होने की संभावना बहुत अधिक है। पंछी जहां पर अपने पैर से खुर से जमीन को खोदते हों वहां पर भी धन होने, अपार संपत्ति होने की संभावना होती है। तो इस प्रकार ये चीज आप समझ सकते हैं। हालांकि जिस स्थान पर जमीन में कुछ पीले, चमकीले, लाल, तांबे के रंग के, श्याम पीत वर्ण के कीट पतंगे आदि दिखाई पड़े वहां पर भी संपत्ति समझना चाहिए व्यक्ति को कि यहाँ पर भी संपत्ति है। जिस स्थान पर एक दूसरे के शत्रु, कीट पतंगे आदि दिखाई पड़े वहां पर भी संपत्ति, यानी कि प्रकृति के नियमों के विपरीत, जहां पर प्रकृति के नियमों के विपरीत आपको लगे, प्रकृति के नियमों से विपरीत चाल चलन लगे, पशु हो, पक्षी हो या कीड़े मकोड़ा का हो, वहां पर धन होगा ही। इस चीज को आप समझ लीजिए। इन छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान में रखकर यह आराम से पता कर सकते हैं कि वहां पर धन है या नहीं है। अब पेड़ पौधों को समझिए। जिस वृक्ष को काटने पर रक्त जैसा रस निकले वहां पर भी धन होता है। जिस पेड़ पर कछुए की आकृति बनी हो वहां भी नीचे धन होता है। जहां अस्पष्ट घड़ा सा दिखाई पड़े, गोह के आकार के समान श्वेत कमल पुष्प हो, वहां भी नीचे संपत्ति की संभावना है। जिस वृक्ष की ध्वजा में, मतलब वृक्ष के ऊपर कोई बना हुआ ध्वजा या मछली का कोई चित्र बना हुआ हो, वहां पर भी संपत्ति होती है। और जहां पर गर्मी के समय में कम गहरा होने पर भी पानी मिल जाए वहां पर भी संपत्ति होती है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप पता कर सकते हैं और इनसे आप इस चीज को बिल्कुल तय कर पाएंगे कि वहां पे धन है। जहां गाय के झुंड आकर बार बार बैठते हैं, ठीक है, जिन पेड़ों पर चढ़ नहीं सकते पशु वहां पर भी चढ़ जाए वहां पर भी धन होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां प्रकृति के विपरीत कार्य होते हैं वहां पर संपत्ति जरूर होती है। जहां पर बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ पुराना खेड़ा था, बंजारों की बस्ती थी, फलाना था, उन जगहों पर आप इन चीजों को नोट करिए कि क्या ये सब चीजें वहां पर हो रही है, तो आप बिल्कुल ये पता कर पाएंगे। देखो, जहां पर संपत्ति होने का शक है उस स्थान पर आप थोड़ा सा खनन कर लीजिए और गेहूं बो दीजिए। अगर 7 रात्रि व्यतीत होने पर भी वहां पर गेहूं की बालियां निकल आवे तो वहां धन अवश्य होगा। 7 रात्रि के बाद अगर वहां गेहूं की बालियां निकल आवे तो बिल्कुल धन होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यह देवेंद्र का कथन है। और जिस स्थान पर विशाल वृक्ष के नीचे झुके हुए हो, वृक्ष नीचे की ओर झुके हुए हो, वहां पर भी धन होता है। और जहां वर्षा होने पर भी धूप ना हो लेकिन गर्मी के समय में वहां पर दुर्वा उगी हुई दिखाई दे, वहां तो 100% धन होता ही है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप पता करके, जिनको आप समझ लें अच्छे से, तो बिल्कुल आप धन का पता लगा सकते हैं। अब रही बात इसको निकालने की, तो इसको किस प्रकार निकाला जाए, तो ये एक विस्तृत विषय है जिसपे हम अवश्य ही अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार धन निकालने के लिए कौन सी पूजा करनी चाहिए, कौन सी चौकी को हटाने के लिए कौन सी भोग देना चाहिए। लोगों ने बलि को समझ रखा है कि इंसानों की बलि दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। नींबू से भी बलि दी जाती है, उड़द से भी बलि दी जाती है, बहुत सारी प्रक्रियाएं, जायफल को काट के बलि दी जाती है। तो बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिनको केवल पूजन के माध्यम से किया जाता है। तो ये कोई बड़ा विषय नहीं है। बहुत से लोगों के भाग्य में है, बहुत से लोगों को प्राप्त हुआ है और स्वयं भगवान शंकर ने इसकी अनुमति दी हुई है कि जमीन में गड़े हुए धन को आप एक सिस्टमेटिक तरीके से निकालें, उसका व्यवस्थित पूजन भोग आदि करके निकालें, क्योंकि वो चीज तो आपको तभी प्राप्त होगी जब आपके भाग्य में, और नहीं भाग्य में है तो आपको भाग्य को बदलना पड़ेगा। इसीलिए हमने पहले कहा कि माता धूमावती प्रयोग, माता अघोर लक्ष्मी और श्री स्थिर लक्ष्मी प्रयोग करके आप अपने भाग्य को पूर्ण रूप से बदल सकते हैं। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे आप ये पता लगा लेंगे कि वहां पर धन है या नहीं है। इसके बाद में विषय आता है उसको कैसे निकालना, तो इसके ऊपर तो हम विस्तृत वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो को बना के आपको सारी जानकारी देंगे कि किस प्रकार जमीन में उस गड़े हुए धन को कौन सी पूजा देके निकाला जाए। देखो, विषय क्या होता है, धन पता करना और निकालना ये विषय नहीं है। निकालने के बाद उसका जो शुद्धिकरण होता है वो बहुत बड़ा विषय है, वो बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि जब तक उसका शुद्धिकरण नहीं होगा वो छोटी छोटी चौकियां होगी, वरना इस्तेमाल करने वाले को बर्बाद कर देगी। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये सारी चीजें सरकार के अंतर्गत आती है,
तो अगर आप पकड़ा हुआ धन कहीं मिलता है, आप उसको खोजते हैं, तो आपको सरकार को सूचित करना चाहिए, संबंधित विभाग को सूचित करना चाहिए, जिससे कि वो देखो जमीन में कुछ उनके नियम होते हैं कि इतने नीचे फीट का गवर्नमेंट के अंडर में आता है, उससे ऊपर का आपका, तो आप गवर्नमेंट को सूचित करें और उसको वहां जमा करें। उससे संबंधित उसका जितना भी प्रतिशत होता है वो गाइडलाइन के हिसाब से आपको उसका पैसा दे दिया जाता है, बाकी गवर्नमेंट के खाते में जाता है। सारी चीजों को नियमों में लेके करें, नियमों का उल्लंघन ना करें। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।